नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बीबीए एंड बीएमएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको 3 साल के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि जो कोर्स वो चूज कर रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसे पढ़ने को मिलने वाली हैं। अगर वो सब्जेक्ट्स उसके फेवरेबल हैं तभी स्टूडेंट को वो कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बीबीए एंड बीएमएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए, शाम को मैं आईपीएम के स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड करने वाला हूं कि 5 साल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। और जिस तरह से मैं वीडियो के स्टार्टिंग में अपने कोर्सेज से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो आपको मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप डीयू जेट क्रैक करना चाहते हो, इटमेट क्रैक करना चाहते हो, सीयूईटी है, सिम्बायोसिस है, आईपी यूनिवर्सिटी है, एनपेट है, जेवियर्स है, तो अगर आप इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर आपको जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे 150 प्लस 10 प्लस आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है एंड बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो या फिर क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, डेमो वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग डेमो वीडियोस आपको सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, यहां पर आपके पास ना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर आप एक बीबीए एंड बीएमएस के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, क्योंकि बीएमएस के यहां पर काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर से आप शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, दीनदयाल उपाध्याय है, केशव महाविद्यालय है, सीवीएस है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप बीबीए करते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीबीए इन एफआईए आपसे करवाता है, एंड बीबीए इन एफआईए जो है वो भी शहीद सुखदेव कॉलेज से आप कर सकते हो, बेस्ट कॉलेज है। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में मैं आपको सारा का सारा सिलेबस बताने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट्स बताने वाला हूं। तो लगभग जो सिलेबस होता है सभी यूनिवर्सिटीज का, सभी कॉलेजेस का, वो लगभग सिमिलर ही होता है। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके बारे में जानने वाले हैं कि वो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं सेमेस्टर वाइज। तो जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये शहीद सुखदेव कॉलेज की वेबसाइट ओपन हुई है। तो देखिए, यहां पर आपको 5 तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, यानी कि आप बीबीए कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तो उन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड ही जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ने को मिलते हैं, और उनके अंदर आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलती है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं, और मैं बताऊंगा किन किन के अंदर से आपको ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका कोर सब्जेक्ट, यानी कि जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका जेनरिक इलेक्टिव का, जीई का, यानी कि मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, लेकिन आपका मन है कि मैं मान लीजिए मैथमेटिक्स भी पढूं, तो आप जेनरिक इलेक्टिव के अंदर कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम के अलावा। दूसरी स्ट्रीम्स के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप पढ़ाई कर सकते हैं एज जीई। इसके बाद जो एक और ऑप्शन आपको मिलता है वो होता है एईसीसी का, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, इसका मतलब है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है ईवीएस, यानी कि एनवायरमेंटल साइंसेज। और देखिए, ईवीएस जो होता है वो बिल्कुल आपको बच्चों वाला पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है वही आपको पढ़ने को मिलेगा डीयू के अंदर। इसके साथ साथ एईसीसी के अंदर आपको लैंग्वेज भी पढ़ने को मिलती है, लैंग्वेज या ईवीएस के अंदर से आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट्स है वो ओपन हुए हैं, कितने पेपर्स आपको पढ़ने हैं। तो यहां पर देखिए, पहले एईसीसी है, फिर कोर है, देन उसके बाद जीई है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, इसके साथ साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद जीई, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपके बीएमएस की, बीएमएस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो यहां पर आप बीएमएस देख सकते हो एईसीसी है, कोर है, देन फिर जेनरिक इलेक्टिव है, जिसके अंदर आपको एनवायरमेंटल साइंसेज है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस है, देन उसके बाद जीई आपको पढ़ना है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड सेमेस्टर की आपके बीबीए की, तो यहां पर आप देख सकते हैं बीबीए का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर आपको ईवीएस है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, देन उसके बाद जीई है। तो आप देख सकते हैं एईसीसी, कोर, देन जीई, तो आपको इस तरह से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं
करूं सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएमएस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएमएस जो है इसके अंदर आपको इंग्लिश है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, देन इसके बाद आपको बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ना है, देन उसके बाद आपका जीई है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे सेकंड सेमेस्टर में आपके बीएमएस में। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर। तो जो दोनों के दोनों कोर्सेज हैं वो आपको मैनेजरियल स्किल्स ही सिखाते हैं। जो कंपनीज होती हैं उन्हें मैनेजर्स हायर करने होते हैं, या तो वो एमबीए से हायर करते हैं या फिर वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जब हायर करते हैं तो बीबीए एंड बीएमएस वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस में रखते हैं। और दोनों ही कोर्सेज लगभग सिमिलर ही होते हैं। आप जब कोर्स करिकुलम देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीबीए की। तो आप यहां पर देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीबीए जो है उसके अंदर आपको 5 पेपर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट जो ईयर था आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, उसके अंदर आपको सिर्फ 4 पेपर्स पढ़ने थे, लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर आता है थर्ड सेमेस्टर आता है तब आपको पूरे 5 पेपर्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, एक जीई है एंड एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस है। जीई के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। देन उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, सारे सेमेस्टर्स कंप्लीट होने के बाद। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीएमएस। आई होप आपको ये तरीका सही लग रहा है। पहले मैं बीबीए बता रहा हूं फिर बीएमएस बता रहा हूं। तो यहां पर थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीएमएस जो है उसके अंदर देखिए आपको 3 कोर, एक जीई, देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब पूरा जो मतलब पैटर्न बनाया गया है, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सिमिलर है बीबीए एंड बीएमएस के लिए। इसके अंदर आपको देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फिर जीई है, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर ऑफ बीबीए। सो अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर ऑफ बीबीए की बात करूं तो यहां पर देखिए 3 कोर, एक जीई, देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए अब उसके अंदर भी था, बीएमएस के अंदर भी था, तो लगभग सिमिलर ही होता है। तो इसके बाद आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ना है, देन उसके बाद फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है, देन इसके बाद जीई है, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर मैं बात करूं फोर्थ सेमेस्टर ऑफ बीएमएस की तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 कोर, एक जीई, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपको बिजनेस रिसर्च है, एचआर मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जीई है एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर मैं बात करूं फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीबीए की तो यहां पर आप देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीबीए में आपको 4 पेपर्स पढ़ने हैं। जो आपका सेकंड ईयर था यानी कि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसके अंदर आपको 5 पेपर्स पढ़ने थे, एंड जो आपका फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर था उसके अंदर आपको सिर्फ 4 पेपर्स ही पढ़ने थे। अब जो थर्ड ईयर आ जाता है उसके अंदर क्या होगा, आपके जीई जो था, आपका एईसीसी जो था वो हट जाएगा। अब पूरा फोकस आपका हो जाएगा आपके कोर सब्जेक्ट्स पर। तो इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही तरह के पेपर्स पढ़ने हैं, एक तो कोर पढ़ना है, दूसरा आपका डिसिप्लिन जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो पढ़ना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 कोर है, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक है। तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो डिसिप्लिन के अंदर वो 2 आपको पढ़ने होंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो बीएमएस के 5th सेमेस्टर के अंदर भी एग्जैक्टली यही पैटर्न है, 2 कोर है, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक है। तो उसके अंदर भी आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, देन उसके बाद आपको चूज करना होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर की, लास्ट सेमेस्टर ऑफ बीबीए। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट सेमेस्टर ऑफ बीबीए के अंदर वही अगेन 2 कोर्स एंड 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, जिसके अंदर आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्टिंग पढ़ना है, देन इसके बाद आपको इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ना है, देन आपको चूज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं बीएमएस की। तो बीएमएस के जो 6th सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, 2 कोर एंड 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपको बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी पढ़नी है, देन उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स पढ़ने हैं, देन उसके बाद आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर से आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं और किनके अंदर से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, लिस्ट है पूरी की पूरी। इसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड इंप्लीमेंटेशंस पढ़ सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस एंड वैल्यूएशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल एंड सीरीज इकोनोमेट्रिक्स है, इसके अलावा डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर से आपको ऑप्शन मिलते हैं, एंड आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर इनमें से
कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो आई होप आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आप बीबीए एंड बीएमएस करते हैं तो किस तरह का एक कोर्स करिकुलम आपको देखने को मिलता है। और ये जो कोर्स करिकुलम है ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से बताया है, जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप कहीं और से भी कर रहे हैं तो लगभग सिमिलर कोर्सेज ही होगा। हो सकता है एईसीसी ना हो, जेनेरिक इलेक्टिव ना हो, लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक हैं, वो एक जैसे ही सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बीबीए एंड बीएमएस के अंदर। सो आई होप आज की जो वीडियो थी वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी, काफी ज्यादा फायदा आपको हुआ होगा। इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।